हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एचटेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन दिए गए हैं 2006, 2007, 2008 या फिर 2005 में। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2008 में। ठीक है, तो पलवल को जिले का दर्जा 2008 में दिया गया था और यह हरियाणा का 21वां जिला बना था। ठीक है, तो पलवल जो है हमारा 21वां जिला बना था और इसके बाद 2016 में चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया 22वां, और अभी दिसंबर 2025 में हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या फिर मेवात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हमारा मेवात। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो हमारा मेवात है। और मेवात का जो दूसरा नाम है इसे सत्यमेवपुरम भी कहते हैं। इसको मेवात का नाम कांग्रेस सरकार द्वारा 2005 में दिया गया था और भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल 2016 को 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर मेवात से नू कर दिया गया था। और मेवात की जो साक्षरता रेट है वह 54.8% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पंचकुला, अम्बाला, महेंद्रगढ़ या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है पंचकुला में। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ हमारी पंचकुला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ऑप्शन ए है रबड़ के टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहुत से उद्योग धंधे हैं। ठीक है, और जिनमें ट्रैक्टर की फैक्ट्री, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर यही बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, कागज़ उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग और जो बाटा के जो शूज़ हैं, बाटा की कंपनी और चमड़ा उद्योग भी हमारे फरीदाबाद में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक भारत के क्षेत्र शामिल थे? ऑप्शन दिए गए हैं कुरु और पांचाल, कौशल और वजी, सूरसेन और अवंती या फिर अश्मक और वत्स। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुरु और पांचाल। ठीक है, तो कुरु में आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला जो अंश होता था वह हिस्सा हमारा शामिल होता था। इसलिए राजधानी आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, तो इस कारण यहाँ की जो राजधानी थी, जो कुरु जनपद था, कुरु में जो एक तो हमारा आधुनिक हरियाणा और दिल्ली की जो यमुना का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो लगता था, और वहाँ की जो राजधानी हुआ करती थी वह इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं थानेश्वर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जो, उसमें हरियाणा के थानेश्वर की गरिमा का वर्णन किया गया है और इनका जन्म 602 ईस्वी में चैन में हुआ था। ठीक है, जो ये ह्वेनसांग थे इनका जन्म 602 ईस्वी में चाइना में हुआ था। ठीक है, और ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए 700 से 900 फीट, 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फीट, 900 से 11 फीट। तो जो इसका सही जवाब है हमारा 700 से 900 फीट। तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्री तल से 700 से लेके 900 फीट की ऊंचाई तक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या फिर गुरुग्राम। तो जो मैग्नीज है हमारा वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किस सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री,
इंदिरा गांधी, सरदार हुकुम सिंह या फिर सरदार सर छोटू राम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप किस वर्ष तैयार किया था? हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2000, 2006, 2003 या फिर 2010। तो हमारा इसका जो सही जवाब है, सही करेक्ट आंसर है 2006। ठीक है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप हमारा 2006 में तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक। ठीक है, तो हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो हरियाणा के जो रोहतक मंडल है इसमें हमारे 5 जिले हैं, और जो उन 5 जिलों का नाम है, सबसे पहले इसमें तो एक तो है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आज का हमारा, हरियाणा में फेडरल जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं नेकीराम, सर छोटू राम, पंडित सुशील शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर छोटू राम। ठीक है, तो जो हमारे हरियाणा में फेडरल जमींदारा लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर छोटू राम शर्मा के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, जमींदारा लीग की स्थापना सर छोटू राम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती थी या लगती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सोनीपत, रोहतक, सिरसा या फिर जींद। तो इसका सही जवाब है हमारा रोहतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 18वां या फिर ऑप्शन डी है हमारा 27वां। तो जो हमारा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जो हमारा राज्यों में जो हमारा स्थान है, तो हरियाणा का राज्य है वह हरियाणा का जो ऑर्डर है, हरियाणा का जो स्थान है वह 18वां स्थान है। ठीक है, और जो जो हरियाणा की जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या 2% भाग रखती है। ठीक है, 2% जो जनसंख्या हरियाणा की वह जो भारत की 2% जनसंख्या वह हरियाणा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1966 में पुणे आयोजन 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश ने किसको हस्तांतरित किया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर पंजाब। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ था तो पंजाब को विभाजित किया गया, और उसके समय में हिमाचल प्रदेश का जो उस समय के केंद्र शासित प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, तो हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, और उन जो इकाइयों का नाम है हमारा, एक तो है कुरुक्षेत्र, और दूसरा है हमारा हरियाणा, और तीसरा है हमारा भटियाना। ठीक है, भटियाना। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहला कुरुक्षेत्र, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है हमारा भटियाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो जो जसवीर सिंह थे, जसवीर सिंह जी ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसके जो 8 भाग थे वे सबसे पहला तो था तरंगित बालू का मैदान, दूसरा था गिरिपादीय मैदान, तीसरा था बाढ़ का मैदान, और चौथा था अरावली का पथरीला मैदान। और जो इन्होंने 5वां बांटा था शिवालिक मैदान, छठा था
जलोढ़ मैदान, और 8वां मरुस्थलीय मैदान, और जो सबसे लास्ट था इनका अनकाई दलदल। ठीक है, तो जसवीर सिंह के द्वारा जो हरियाणा का वो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा को बांटा गया है, तो उन्होंने हरियाणा को ज्योग्राफी के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में खनिजों का शहर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, चरखी दादरी या फिर नारनौल। तो इसका सही जवाब है हमारा महेंद्रगढ़। ठीक है, तो हरियाणा में खनिजों का शहर, स्टूडेंट्स कोई भी खनिज आए एग्जाम में, किसी भी खनिज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है, तो मोस्ट ऑफ जो भी मैक्सिमम जो आंसर रहेगा वह हमारा महेंद्रगढ़ में आएगा। ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण से ही इसको खनिजों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, आपको बता दूं मैं, जो चरखी दादरी है ना, तो चरखी दादरी में हिलना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो जो हिलना हिलना नामक पत्थर है चरखी दादरी में, हिलना नामक पत्थर केवल चरखी दादरी में पाया जाता है, और यह हमारा कल्याण गांव में पाया जाता है। ठीक है, जो ये हिलना पत्थर है ना, यह चरखी दादरी के कल्याण गांव में पाया जाता है, कल्याण गांव में। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भवन निर्माण सामग्री सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अम्बाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भवन निर्माण सामग्री है ना, तो ये हमारी पाई जाती है गुरुग्राम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जब ये नगर निगम बना था, एक फैक्ट बताऊं मैं आपको गुरुग्राम के बारे में, गुरुग्राम को नगर निगम परिषद को जो जिसको बनाया गया था, तो 2008 में इसको नगर निगम का दर्जा मिला था। ठीक है, और जो हमारा महेंद्रगढ़ है, तो के बारे में बताऊं मैं आपको, महेंद्रगढ़ में जो खनिज पाए जाते हैं, सबसे पहले इसमें अभ्रक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैंगनीज, कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट और कच्चे तेल इत्यादि यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, टीन टंगस्टन किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़ या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भिवानी। ठीक है, जो ये है हमारा टीन टंगस्टन ये हमारा भिवानी में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आग में न जलने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं एबेस्टस, बलुआ पत्थर, लोहा अयस्क या फिर स्लेट पत्थर। तो इसका सही जवाब हमारा आग में न जलने वाला पदार्थ है हमारा एबेस्टस। ठीक है, जो हमारा एबेस्टस होता है ना, ये आग में जलता ही नहीं है। ठीक है, एबेस्टस। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं हमें 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं, तो हमारा हरियाणा है, जो हरियाणा में अभी फिलहाल में मौके पे हमारी 5 कमिश्नरी है। ठीक है, तो हरियाणा में इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, तो जो हरियाणा में कमिश्नरी है, नंबर ऑफ कमिश्नरीज इन हरियाणा, वो हमारी 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है इसमें जो हमारी कमिश्नरी है, सबसे पहले तो है इसमें पंचकुला। ठीक है, कैसे लिखा है? जो हमारी सबसे पहली कमिश्नरी है पंचकुला है, दूसरी है गुरुग्राम, तीसरी है हमारी फरीदाबाद, और जो इसके बाद है हमारी सोनीपत, और जो सबसे पुरानी है हमारी, जो नवनिर्मित है, वह है हमारी है झज्जर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 कमिश्नरी है। ठीक है, अभी हरियाणा में 5 कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के पुलिस जिले कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हंसी, मानेसर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये जो पुलिस जिले हैं हंसी और मानेसर, हमारे 2 पुलिस जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
ऐतिहासिक शीतला माता का मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, जींद, गुरुग्राम या फिर हिसार। तो इसका सही जवाब है हमारा गुरुग्राम में। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक माता है शीतला माता, सीता शीतला माता का जो मेला लगता है वो हमारा गुरुग्राम में लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एच टेट के जो पेपर होएगा, जो अभी एच टेट का पेपर होने वाला है 3 और 4 तारीख को, जुलाई को, तो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी, जैसे जिनका फर्स्ट टाइम है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पहले से आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका एक अच्छा बेस तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो जितने भी आपका स्कोर आया है, आपको जितना पता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं स्टार्ट का नया पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।